नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम प्राचीन साहित्य और साहित्यकार तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो दाय भाग के रचयिता थे जिमूतवाहन। अगला प्रश्न है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो प्रबंध चिंतामणि में वर्णन है गुजरात के शासकों का। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन है? तो संध्याकर नंदी। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं श्रीवर ने। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो पाणिनि थे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। अगला प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन के। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। अगला प्रश्न है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इलंगो थे। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जगनक थे। अगला प्रश्न है, विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बृहत संहिता को। अगला प्रश्न है, सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद या मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। अगला प्रश्न है, कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी से। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? तो हॉल ने। अगला प्रश्न है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में थे? तो कुलोत्तुंग तृतीय के। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो रचनाकार और रचना दिए गए हैं। कालिदास, इनकी रचना है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। दांडी की रचना है 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। सिद्धसेन की रचना है न्यायावतार। भास की रचना है स्वप्न वासव दत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। चरक ने रचना की है चरक संहिता की। आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग। असंग ने योगाचार। भास ने उरुभंग। भारवी ने कीर्तार्जुनियम। अमर सिंह ने अमरकोश। वत्स भट्टी ने रावणवध। चंद्रगोमी ने चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और शूद्रक ने मृक्षकटिकम। तो यह है गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने प्राचीन साहित्य और साहित्यकार तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।